नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले फिलहाल बिहार का हालत बहुत ही बद से बदतर कर दी थी, बिहार के लोग बहुत खुश, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर मोदी सरकार दोस्तों 2024 में पिछड़ी। दरअसल एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। महंगाई के मुद्दे पर जनता घेर रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले जनता को मेन मुद्दों से भटकाती है बीजेपी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी पर बात नहीं करते देश का प्रधानमंत्री। वहीं पर कांग्रेस दोस्तों 28 को निकालेगी जी एक बार फिर से महंगाई को लेकर जमकर हल्ला बोलेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा निचोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें एनडीए के गठबंधन टूटने के बाद अब राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बहुत कम हो गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, सर आपको बता दें लाल सिंह चड्ढा को थिएटर बंद करवाने की हिंदू संगठन दे रहे धमकियां। बोले अक्षय की रक्षाबंधन देखो, इन सिखों की बंद करो। तो सिख भाइयों ने भी जो है यहाँ पर सीधे सीधे चैलेंज कर दिया कि अगर आमिर खान की फिल्म बनकर आई तो अच्छा नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, सर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका प्रधानमंत्री के। दोस्तों आपको बता दें बड़ा झटका लगने का कारण एक ये भी है कि आने वाले समय 2024 के जो चुनाव है उसमें बीजेपी की हार हो रही है। एक सर्वे ने भगदड़ मचा दी है, इस सर्वे में साफ है कि बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अंजना ओम कश्यप के सामने भिड़ गए भाजपाई और आरजेडी के नेता। आरजेडी के नेता ने बीजेपी के नेता लगा जय श्री राम, तो आरजेडी ने भी लगा दिया जय भीम। यानी कि दोस्तों अब जय श्री राम वर्सेस जय भीम का नारा चलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लगा सबसे बड़ा झटका। एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद 2024 में मोदी सरकार की विदाई पक्की हो गई है। आपको बता दें दोस्तों जो लोग अब तक महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर सरकार को बखश रहे थे, घेर नहीं रहे थे दोस्तों, अब वो लोग एनडीए का गठबंधन टूटने के बाद सड़कों पर आ गए हैं। आपको बता दें बताया जा रहा है एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जो लोग गरीब महंगाई मुद्दे को झेल रहे थे, जो लोग सहन कर रहे थे, उसमें दोस्तों अब बीजेपी पिछड़ गई है। दरअसल आपको बता दें अब 2024 का जो मेन मुद्दा बन गया है दोस्तों वो गरीबी और महंगाई बन गया है। अब मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान पर बात नहीं बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के मुद्दे पर बात करना ही होगी। जाहिर सी बात है देश की जनता इस देश में अगर जी रही है दोस्तों, तो आप समझिए इस वक्त देश के लिए बहुत ही दुख की बात है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक चीज निकलकर सामने आ गई है कि एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर दिया है। 2024 में मेन मुद्दों पर दोस्तों चुनाव होने वाला है। बताया जा रहा है एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है और खास कर 2024 के जो मुद्दे थे वो अब जनता ने चुन लिए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों पहले भी जब कभी चुनाव हुआ करते थे तो मेन मुद्दों पर बात हुआ करती थी। अब मेन मुद्दे क्या हुआ करते थे दोस्तों? महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीजें जो हमारे आम जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज क्या मुद्दे होते हैं दोस्तों? राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इन सब पर चुनाव लड़ती है बीजेपी। और यकीन मानिए बीजेपी की राजनीति आज की नहीं है, बीजेपी की राजनीति बहुत पहले की है। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे दोस्तों वो भी ऐसी राजनीति किया करते थे मंदिर मस्जिदों की। लेकिन अफसोस कि उनकी राजनीति का खामियाजा दोस्तों हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो थे उनको भुगतना पड़ा था। लोगों ने इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को खूब खरी खोटी सुनाई थी और कहा था कि वहां के जो लोग थे उनको भड़काने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया करते थे लाल कृष्ण आडवाणी आड़े टेढ़े, और मंदिर मस्जिद पे भी देते थे दोस्तों। यही कारण था जो कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा था, दंगे भड़क गए थे और एक बार फिर से बीजेपी उसी लाइन पर आ चुकी है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी और दोस्तों गरीबी, इन 3 चीजों पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये देश के असल मुद्दे नहीं है, या फिर प्रधानमंत्री को लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी देश में है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए काला जादू टोने पर तो प्रधानमंत्री बात कर लेते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान हमेशा बचकाने होते हैं और जादू टोना, टोटका, काले जादू जैसी चीजें पर जो बात करता है उसी को सबसे ज्यादा अंधविश्वास होता है। यानी कि दोस्तों नरेंद्र मोदी खुद ही उन चीजों में, इसको लेकर कई फोटोज भी शेयर किए गए थे। मैंने आपको बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी जब पानी में दोस्तों स्नान कर रहे हैं तो काला कुर्ता पहनकर पहुंच गए। इसका मतलब दोस्तों मोदी काला जादू करने गए थे। हाथ में काला कलावा बांधा हुआ है, वो भी काला जादू है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपना गिरबान झांकने से पहले दूसरे के गिरबान पर हाथ डाल देती है। हमने आपको पहले भी बोला है दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके की तानाशाही कर रही है, खास करके जिस तरीके का रवैया अपना रही है, उससे ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसका एक मेन रीजन ये भी है दोस्तों कि बीजेपी का आज जो एक तानाशाही रवैया है वो कहीं ना कहीं दोस्तों देश में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। हमने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि कई बार बीजेपी जिस तरीके की बातें करती है या फिर जिस तरीके के दोस्तों तर्क देती है उससे देश के असल मुद्दे छुप जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी आज जो देश में सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बना रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आज नहीं तो कल लगेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, बीजेपी नेताओं ने किया तिरंगे का अपमान। हर घर तिरंगा दोस्तों, हर घर तिरंगा ढोंगी निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा झूठ सा गया सामने। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता आए दिन कहते रहते हैं कि एक दिन देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि देश का झंडा जो है दोस्तों वो भगवा होगा और भगवा झंडा लहराया जाएगा। ये बीजेपी के नेता आए दिन इस तरीके से बयान देते हैं। और दोस्तों बीजेपी ने अब की बार जो हरकत की है वो देखकर आप काफी ज्यादा शर्मसार हो जाएंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब लोग अपने घर पर झंडा लगाएं देश का, देश के जो यहाँ पर संविधान की रक्षा करें, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी के लोगों ने ऐसा काम कर दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने दोस्तों देश के झंडे के बजाय अपना खुद का बीजेपी का जो झंडा है वो लहरा दिया और उसको जो यहाँ पर गिरा भी दिया। अब आप समझिए दोस्तों, देश के झंडे के बजाय बीजेपी ने अपना झंडा जो है वो तिरंगे की जगह लहरा दिया। और तिरंगा जो है दोस्तों, जिस तिरंगे के नाम पर प्रधानमंत्री का ढोंग दिखाई दे रहा था इतने दिन से और जो वो नाटक कर रहे थे, वो पूरा का पूरा नाटक समझ में आ गया है कि एक तरफ तो आपके मंत्री जी, नेताजी अपनी पार्टी का, बीजेपी का कमल का झंडा लहरा देते हैं तिरंगे की जगह, ऊपर से दोस्तों वहां पर खुशियां भी मनाई जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं बल्कि उनका बीजेपी का स्लोगन है, जो कमल का स्लोगन से बेसिकली लोगो है, उसी लोगो वाले झंडे को दोस्तों लहरा दिया गया? क्या दोस्तों ये तिरंगे का अपमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के ऊपर केस दर्ज नहीं होना चाहिए जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है? या फिर क्या उनके ऊपर दोस्तों कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके की गलत हरकतें की? आप समझिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि देश के तिरंगे की जगह आपने अपना बीजेपी का झंडा लहरा दिया। इसका मतलब तो यही है कि आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि कब देश से तिरंगा हट जाए और कब जो है यहाँ पर देश में भगवा झंडा जो है वो लहराया जाए। क्योंकि दोस्तों बीजेपी के अभी आपने देखा होगा येदियुरप्पा स्वामी जो है उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने साफ कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भगवा बन जाएगा और भगवा ही लहराया जाएगा। यानी कि दोस्तों इन लोगों के दिलो दिमाग में इतना ज्यादा कचरा भरा हुआ है, इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है दोस्तों कि ये लोग देश के साथ अपमान कर रहे हैं। आप समझिए, तिरंगे को ना लहराकर बीजेपी के झंडे को लहरा देना, ये एक तरीके से दोस्तों पाप तो है ही देश के प्रति, क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने आजादी दी थी दोस्तों
हमारे देश के लिए बलिदान दिया था, चाहे वो कोई भी हो दोस्तों, भगत सिंह साहब हो, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, जितने बड़े बड़े नेता थे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, जिन लोगों ने संविधान लिखा, उनकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि सरकार को सिर्फ अपनी राजनीति दिखाई देती है। इन्हें लगता है कि हम भगवा फहराएंगे या बीजेपी का झंडा फहराएंगे तो लोग कहेंगे अरे वाह, देखिए कितना अच्छा काम किया है इन्होंने, कि देश के तिरंगा को तो नहीं लेकिन भगवा को जरूर लहरा दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एनडीए को खत्म करने चली थी बीजेपी, लेकिन खुद ही खत्म हो जाएगी बिहार से। दरअसल दोस्तों बिहार की राजनीति बड़ी खतरनाक मानी जाती है। आपको याद हो दोस्तों कि बिहार से ही शुरुआत हुई थी आंदोलन की। जी हाँ, जितने भी दोस्तों देश के बड़े आंदोलन हुए, जितने भी गांधी जी ने आंदोलन किए ज्यादा, वो सब कुछ बिहार से ही शुरू हुए हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार की मिट्टी में ही एक जो यहाँ पर जज्बा है। ऐसे में कहा जाता है कि बिहार से जो आंदोलन शुरू होता है दोस्तों, वो अपने मुकाम तक जरूर पहुंचता है। और अब एक और आंदोलन शुरू हुआ है दोस्तों, वो आंदोलन है दोस्तों बीजेपी हटाओ। जो लोग 2014 में आए हैं, क्या वो 2024 में रह पाएंगे क्या? ये नीतीश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए चेतावनी दे दी थी कि जो लोग 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं रह पाएंगे। यानी कि दोस्तों मतलब साफ था कि नीतीश कुमार बीजेपी को चेतावनी दे रहे थे कि अब बिहार की जनता उठाकर बाहर फेंकेगी, लेकिन अब 2024 में सत्ता से भी तुम लोग बाहर जाओगे। लेकिन दोस्तों एक चीज तो तय है, इस वक्त नीतीश कुमार ने भी वही बात की कि सरकार के पास पूरी पावर है। सरकार के पास दोस्तों सीबीआई, एनआई, ईडी, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। और आप देख लीजिए जहां जहां विपक्ष है वहां वहां इन चीजों का यूज किया जाता है। अब आप देख लीजिएगा अभी हाल ही में जो बिहार में सरकार बनी है, उसको डराने धमकाने के लिए बीजेपी ईडी, सीबीआई और एनआई का यूज करेगी। कई लोगों के पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में रहती है कि वो कब जो है यहाँ पर चाल चले और कब जो है सरकार गिराए। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से भविष्यवाणी कर रही कि ये सरकार बस 6 से 8 महीने चल पाएगी। लेकिन दोस्तों ये भूल गए शायद कि नीतीश के आगे मोदी भी नहीं टिक पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नीतीश से डर लगता है, क्योंकि नीतीश दोस्तों एक बहुत ही पुराना चावल है। सुशासन बाबू ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है उनका। उन्होंने पिछले 23 साल से राजनीति की और 23 साल तक दोस्तों वो बिहार के सीएम बने रहे। कितनी बड़ी बात है कि 23 साल में दोस्तों नीतीश को कोई उस पद से हटा नहीं पाया। इसलिए भी नहीं हटा पाया दोस्तों क्योंकि नीतीश हमेशा कभी बीजेपी के साथ चले जाते थे, वो कभी एनडीए के साथ आ जाते थे। ऐसे कर 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 नीतीश 8वीं बार सीएम बन गए। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले समय में नीतीश ही बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा था जब सोनिया गांधी और नीतीश की काफी दोस्तों तालमेल मिलता था। ऐसे में अब नीतीश कुमार जो है वो एक बड़ा झटका दे सकते हैं बीजेपी को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर 29 सीटें भी दोस्तों एनडीए और आरजेडी ने उड़ा ली बीजेपी की, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आरजेडी और एनडीए कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनवा देगी और उसके बाद बीजेपी हो जाएगी सत्ता से बाहर। यानी कि 2024 का जो चुनाव है उसमें लगभग दोस्तों 15 महीने ही बचे होंगे, मुश्किल से 15 महीने बचे हैं। और अब 15 महीने बोल रहा हूँ दोस्तों कि अब आप भी समझ सकते हैं कि 15 महीने के अंदर जब ये चुनाव होगा 1.5 साल के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ढह जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है आम जनता के अब जो मुद्दे हैं ना दोस्तों, वो मंदिर मस्जिद इस टाइप के नहीं है। अब उसके आम मुद्दे वही हैं कि भैया बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये चीजों सरकार निजात नहीं दिला पा रही। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। अगर दोस्तों महंगाई ना हो, अगर महंगाई इतनी बढ़ती रही तो बीजेपी को दोस्तों हारने से कोई रोक नहीं सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन भी समझ लीजिए। आप समझिए कि आज दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और दोस्तों जो थोड़ा बहुत काम चल पा रहा है लोगों का वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से चल पा रहा, कि इलेक्ट्रिक बस वगैरह भी चला दी गई थोड़ी दिल्ली में,
या फिर कहीं और जगह जो दोस्तों ऑटो टाइप छकड़े चलाए गए जो कि बैटरी से चलते हैं, उनसे आम जनता को फिर भी थोड़ा फायदा है। लेकिन मोदी सरकार ने आम जनता को खत्म करने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखिए 5% कर जीएसटी बढ़ाई जाती है और जीएसटी को कहाँ ले जाया गया, आपसे बकायदा जीएसटी वसूली जाती है, टैक्स वसूला जाता है, हर जगह जो यहाँ पर सरकार जनता से कमा रही है। लेकिन उसके बाद भी जब भी जवाब क्या मिलता है इन्हें दोस्तों इनके पास से, कि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। करोड़ों रुपए दोस्तों सरकार इधर उधर बर्बाद करने में लगी हुई है, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार का जो झूठ है वो लोगों के सामने उजागर हो जाता है और सरकार जो है उनकी पूरी तरीके की जो चाल है दोस्तों वो सामने आ जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों लाल सिंह चड्ढा का हिंदू संगठनों ने किया विरोध। बोले फिलहाल लाल सिंह चड्ढा उतारो, रक्षाबंधन दिखाओ। आपको बता दें दोस्तों रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें लाल सिंह चड्ढा जो है वो बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है और जो अक्षय कुमार की रक्षाबंधन है वो छोटे बजट की फिल्म है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कोई कलाकार बड़े नहीं है। लेकिन दोस्तों लाल सिंह चड्ढा को बहुत तारीफें मिल रही हैं और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भी आमिर खान आते हैं तो वो कुछ जनता के लिए कुछ नया लेकर आते हैं, वो पुराने ही टेक्निक पर काम नहीं करते। और यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी के हिंदू संगठनों को डर लग रहा कि बायकॉट करने के बाद भी आमिर खान की जो फिल्म है वो लोग देख रहे हैं और वो खूब चल रही है। यही कारण है दोस्तों आपको बता दें जो आमिर खान की फिल्म को अब जगह जगह थिएटरों से उतारने की बात की जा रही है। बोले फिलहाल रक्षाबंधन दिखाओ, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को हटाओ। आपको बता दें दोस्तों लाल सिंह चड्ढा जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और ऐसे में आमिर खान की फिल्म ने पहले ही 150 करोड़ रुपए कमा लिए बताया जा रहा है उसके राइट्स बेचकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये भी है दोस्तों कि आमिर खान के पीछे अंधभक्त हाथ धोकर जैसे ही पड़े तो सिख समुदाय भी आगे आ गया। सिख समुदाय ने साफ कहा है कि अगर जो यहाँ पर आमिर खान की फिल्म उतारी गई तो सिख समुदाय चुप नहीं बैठेगा, बवाल काट देगा। और जाहिर सी बात है कि अब ये मुद्दा दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आमिर खान की मूवी को बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर बायकॉट किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों तो देश में कोई सी फिल्म ही रिलीज ना हो और वो फिल्म चल ही ना पाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार तेजस्वी एक साथ आने से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई। नीतीश और तेजस्वी की हर एक हरकत पर दोस्तों रख रही है बीजेपी नजर। दरअसल आपको बता दें तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार की असली सरकार यही है। जी हाँ, चाचा भतीजे की जोड़ी। आपको बता दें तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल जनता से जो वादे किए थे अब वो समय आ चुका है पूरे करने का। तेजस्वी ने यह भी कहा कि फिलहाल सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही थी हमसे, उससे कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने बिहार की जनता के साथ धोखा फरेब किया है। पिछले इतने सालों से दोस्तों आप समझिए बीजेपी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी ने बिहार के लिए खास कर कुछ नहीं किया। और यही कारण दोस्तों जो नीतीश ने अपना पाला बदल लिया कि भैया ये तो कोई विकास नहीं करते और उल्टा हमारे ऊपर ही निशाना साधते हैं। आप देखिए दोस्तों इतने दिनों में बीजेपी डबल इंजन सरकार में है, लेकिन बीजेपी आरोप किसके ऊपर लगाती है? नीतीश के ऊपर, कि नीतीश की वजह से महंगाई बढ़ रही है, नीतीश की वजह से नकली शराब का बिजनेस बढ़ रहा है। यानी कि दोस्तों बीजेपी कांड खुद करती है और फंसा देती है किसको? नीतीश कुमार को। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को नीतीश से बहुत डर लगता है। साफ है कि नीतीश की हर एक चाल दोस्तों बीजेपी से 10 कदम आगे रहती है, इसीलिए हम कह रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको